द शंखनाद चैनल में आए हुए बहनों और भाइयों, आप सबको नमस्कार, आप सबको राम राम। पूज्य सदगुरु राम सिंह जी महाराज का जन्म 1816 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन हुआ था। उनका जन्म लुधियाना जिले के भैनी नामक गांव में हुआ, जो आगे चल करके भैनी साहब के नाम से एक बहुत बड़ा तीर्थ बन गया। पिताजी का नाम जस्सा सिंह जी और माता का नाम सदन कौर था। आज मैं इस सत्र में उनके जीवन कैसा था, उन्होंने क्या किया, आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। प्रारंभ से उनको माँ की गोद में बैठकर माँ से धार्मिक चर्चा, महापुरुषों की जीवनी सुनने को मिली। उनका निर्माण उसमें से होता गया। तो प्रारंभ से ही वो बहुत धार्मिक, बहुत संत टाइप थे। अपने मामा जी के साथ जाकर उनके प्रयास से वो महाराजा रणजीत सिंह जी की सेना में भर्ती हो गए। 20-21 साल के थे। लेकिन वहां भी उनका जीवन कैसा था, लोग इनको सब संत की तरह ही डील करते थे, और जिस कंपनी में ये थे उसको साधु पलटन, संतों की पलटन ही कहा जाता है। पर क्योंकि वृत्ति संत की थी, सेना में बहुत ज्यादा रुक नहीं पाए। गांव में आए, खेतीबाड़ी का काम में लगे, धार्मिक कार्यक्रम और ईश्वर चिंतन में लगे। इनके स्वभाव में था, इनके खून में था। धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी। धीरे धीरे लगा कि देश किधर जा रहा है। तो उनके मन में स्वदेशी के लिए उनके मन में बहुत आग्रह था। हमको अपने देश की बनी चीजों का प्रयोग करना चाहिए और विदेशी हर चीज का बहिष्कार, बाइकाट करना चाहिए। इन्होंने विदेशी वस्तुओं का, विदेशी वस्त्रों का, अंग्रेजों के स्कूल, अंग्रेजों के अस्पताल, उनका रेलवे, उनके डाकखाना, इस सब का विरोध किया है। ध्यान रखना, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया 1920-21 में। क्विट इंडिया मूवमेंट छोड़ा 1942 में, अर्थात आंदोलन। लेकिन इन्होंने उससे 50 साल पहले ये सब प्रारंभ कर दिया था। अगर मैं ये कहूँ, असहयोग आंदोलन में यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और देश की आज़ादी के लिए आंदोलन, सामूहिक लड़ाई छेड़ना महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया। उनके प्रति आदर का भाव रखते हुए मैं कहूँगा, उनसे कहीं पहले, 50 साल पहले सदगुरु राम सिंह जी महाराज ने इसको प्रारंभ किया। विवाह में बहुत खर्चे होते थे। छोटी उम्र में विवाह करना, कर्ज लेकर के विवाह करना बहुत खिलाफ थे। इन्होंने इस सब को बंद करके कहा, ये नहीं करना, सादा विवाह करो, कर्ज में मत डूबो और वाद विवाद नहीं होने चाहिए। एक महिला विधवा हो गई है, विधवा का विवाह होना चाहिए। तो सामाजिक कुरीतियों पर भी इन्होंने इधर से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग और महिलाओं के लिए सुधार, उनके अंदर जागृति, ये उन्होंने प्रारंभ किया। इसी प्रकार से उन्होंने वापस सेना से आने के बाद ये गतिविधियां करते गए। इन्होंने और पास आना जाना प्रवास शुरू किया और हजारों की संख्या में भैनी साहब में लोगों का आना प्रारंभ हो गया। तो धीरे धीरे भैनी साहब धार्मिक क्षेत्र की गतिविधि का केंद्र बन गया। और सदगुरु राम सिंह जी, इनकी गतिविधि के कारण इनके अनुयायियों ने इनको सदगुरु का नाम दिया। तो सदगुरु राम सिंह जी उसके केंद्र। एक दिन पूज्य रामदास जी, संत कहिए, गुरु कहिए, समाज के अच्छे व्यक्ति कहिए, वो मिलने के लिए आए और उनके साथ देश पर, धर्म पर, समाज पर, अंग्रेजों की गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा हुई। गौ रक्षा पर चर्चा हुई। अंग्रेजों के आने के बाद बूचड़खाने खुल गए। गौ हत्या बहुत बड़े पैमाने पर प्रारंभ हो गई। चर्चा हुई महिलाओं के बारे में, गौ माता के बारे में, गरीबों के बारे में, अंग्रेजों के अत्याचार, अंग्रेजों के साथ जो ईसाई पादरी आए और उन्होंने जो धर्मांतरण प्रारंभ किया, यहाँ तक महाराजा रणजीत सिंह जी के छोटे बेटे दिलीप सिंह जी को भी ईसाई धर्म में दीक्षित कर दिया। चर्चा हुई। हमको धार्मिक और सेवा के काम तो करने ही हैं, लेकिन थोड़ा सा हमको देश, सनातन धर्म पर जो चोट हो रही है, देश को अंग्रेज गुलाम बनाने के लिए जो अत्याचार कर रहे हैं, इस सब के बारे में हमको भी थोड़ा सा जागना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो इन्होंने ये सारे काम करते हुए, गौ माता की रक्षा हो, अंग्रेजों के आने पर बूचड़खाने बहुत खुल गए, इन्होंने बहुत जोर दिया इसके ऊपर। मैं तो घटनाएं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ, कैसे उन्होंने प्रयास किया। काम बढ़ता जा रहा था, अनुयायियों की संख्या बढ़ती जा रही थी और धीरे धीरे ये जो हजारों लाखों की संख्या में अनुयायी बनने प्रारंभ हुए और भैनी साहब उनकी गतिविधि का केंद्र बन गया। तो इन सबको कूका कहा गया और इनको नामधारी संस्था कह लीजिए, नामधारी संप्रदाय कह लीजिए, इसका नाम इनको दिया गया। अंग्रेजी सरकार का
का सह मिलने के कारण मुसलमानों ने गौ हत्या खुलेआम सड़कों पर गौमांस बेचना प्रारंभ किया। सरकार से शिकायत करने पर भी कुछ नहीं हुआ। कुछ कुकाओं को थोड़ा जोश आया, गुस्सा आया और उन्होंने अमृतसर में इन कसाईयों पर हमला बोल दिया। 4 कसाई मारे गए, कुछ घायल हो गए, कुका गिरफ्तार हो गए, अर्थात इनके अनुयायी कुछ गिरफ्तार हो गए। 4-5 लोगों को फांसी की सजा मिली, शेष को जेल के अंदर डाल दिया गया। और जो अत्याचार हुआ वहाँ समाज पर, जनता पर, घरों में घुस कर जो पीटा गया, खींचा गया, महिलाओं का अपमान हुआ, ये घटना है 1871 की। 1872 माघ महीने में सदगुरु राम सिंह जी महाराज का जन्मदिन आता है। चारों तरफ से कुका हजारों की संख्या में एक यात्रा निकाल करके और वहां पर पहुंचते थे। धार्मिक कार्यक्रम, भजन, गीत, इस प्रकार के कार्यक्रम वहां पर करते। एक टोली मलेर कोटला से बेहनी साहब की ओर आ रही थी। 13 जनवरी 1872 एक साथी थकान के कारण थक गया था, पीछे रह गया। कुछ गलत लोगों ने, अपराधी वृत्ति के लोग थे, उन लोगों ने उसको पकड़कर मारा, पीटा, बड़ा अपमान किया।